नमस्कार दोस्तों। बहुत पुराने समय की बात है, जब नगर छोटे थे, इच्छाएं सीमित थीं और मनुष्य के पास समय था रुककर देखने का, रुककर सुनने का और कभी कभी रुककर मौन में बैठ जाने का। उसी समय एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। उसका शरीर युवा था, पर उसका मन बूढ़ा हो चुका था। चेहरे पर कोई गहरी रेखा नहीं थी, पर आंखों में अनगिनत बीते हुए क्षणों की छाया थी। उस युवक की पीड़ा दिखाई नहीं देती थी। न उसके शरीर में रोग था, न जीवन में अभाव, पर उसके भीतर एक भारी बोझ था। बीते हुए समय का बोझ। जो हो चुका था वह उसके लिए समाप्त नहीं हुआ था। यदि किसी ने कभी उससे कठोर शब्द कह दिए थे तो वे शब्द उसके मन में बार बार लौट आते। यदि किसी ने उसके साथ अन्याय किया था तो वह दृश्य उसके भीतर आज भी जीवित था। वह एक ही घटना को दिन में कई बार और रात में अनेक बार दोहराता। कभी वह अपने भाग्य को दोष देता, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? कभी वह ईश्वर से शिकायत करता, यदि करुणा है तो मुझे शांति क्यों नहीं? और कभी वह उन लोगों से बदला लेने की कल्पनाएं करता जिन्होंने कभी उसे दुख पहुंचाया था। उसका मन अतीत में उलझा रहता और वर्तमान धीरे धीरे उसके हाथ से फिसलता जाता। इस अधिक सोचने की आदत ने उसके जीवन को अशांत कर दिया था। लोगों के बीच रहते हुए भी वह अकेला था। काम करते समय उसका मन वर्तमान में नहीं होता। हंसी के बीच भी उसके भीतर एक अदृश्य शोर रहता। रात को शरीर थकता पर मन जागता रहता। नींद आती तो अधूरी आती, और जब सुबह होती तो मन पहले से ही थका हुआ होता। गांव के लोग कहते वह बहुत सोचता है, पर कोई यह नहीं समझता था कि उसका मन एक युद्ध भूमि बन चुका है, जहां हर दिन पुराने विचार नए घाव बनाते हैं। एक दिन उसका एक मित्र उससे मिलने आया। वह मित्र कम बोलता था पर गहराई से देखता था। उसने युवक की आंखों में थकान देखी, ऐसी थकान जो नींद से नहीं जाती। मित्र ने धीरे से कहा, इस गांव से कुछ दूर वन के भीतर एक प्राचीन बौद्ध विहार है। वहां एक वृद्ध भिक्षु रहते हैं। वे बहुत कम बोलते हैं, पर जो बोलते हैं वह सीधे हृदय में उतरता है। तुम उनसे मिलो। युवक कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोला, मेरी समस्या बहुत उलझी हुई है। क्या वे समझ पाएंगे? मित्र मुस्कराया, जो मौन को समझता है वह मन को भी समझता है। अगली सुबह युवक वन की ओर चल पड़ा। रास्ते में ऊंचे वृक्ष थे, पत्तों से छनती धूप थी और पक्षियों का मधुर स्वर। कई दिनों बाद उसने अनुभव किया कि उसका मन थोड़ा धीमा हो रहा है। विहार पहुंचकर उसने देखा, मिट्टी की दीवारें, लकड़ी का द्वार और भीतर गहरा मौन। वृद्ध भिक्षु एक वृक्ष के नीचे शांत बैठे थे। उनका शरीर स्थिर था, दृष्टि गहरी थी और चेहरे पर ऐसी शांति थी जो किसी संघर्ष से नहीं, किसी समझ से जन्म लेती है। युवक ने भिक्षु के चरणों में नमन किया और अपनी पूरी कथा उनके सामने रख दी। वह बोलता रहा, अपने अपमान, अपने क्रोध, अपने पछतावे और अपने अंतहीन विचारों के बारे में। भिक्षु सिर्फ सुनते रहे। न उन्होंने बीच में टोका, न कोई प्रश्न किया। जब युवक चुप हुआ तो भिक्षु भी कुछ क्षण मौन रहे। वह मौन असहज नहीं था। वह ऐसा था जैसे कोई घाव पर ठंडा जल रख दे। फिर भिक्षु धीरे से उठे और बिना कुछ कहे विहार के भीतर चले गए। युवक को आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, क्या उन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं? फिर भी वह वहीं बैठा रहा। कुछ समय बाद भिक्षु लौटे। उनके हाथ में मिट्टी का एक पात्र था जिसमें पानी भरा हुआ था। भिक्षु युवक के सामने खड़े हुए और शांत स्वर में पूछा,
बताओ इस पात्र का भार कितना होगा। युवक ने पात्र को देखा, साधारण था। उसने कहा, भंते, यह बहुत भारी नहीं है। भिक्षु ने पूछा, यदि मैं इसे कुछ क्षण पकड़े रहूं तो क्या होगा। युवक बोला, कुछ नहीं। भिक्षु ने फिर पूछा, यदि मैं इसे एक पहर तक पकड़े रहूं। युवक ने कहा, तब आपके हाथ में थकान होगी। भिक्षु ने पूछा, और यदि मैं इसे पूरा दिन और पूरी रात पकड़े रहूं। युवक बोला, तब आपका हाथ दुख से भर जाएगा, मांसपेशियां अकड़ जाएंगी, हाथ सुन्न हो सकता है, यहाँ तक कि हानि भी हो सकती है। भिक्षु ने पूछा, पर क्या इन सब के दौरान पात्र का भार बढ़ गया। युवक ने कहा, नहीं, वह तो वही रहा। भिक्षु ने धीरे से पूछा, तो फिर दुख कहाँ से आया। युवक ने कुछ क्षण सोचा और उत्तर दिया, पात्र को बहुत देर तक पकड़े रखने से। भिक्षु ने पात्र को धीरे से भूमि पर रख दिया। फिर बोले, यही तुम्हारे मन की अवस्था है। दुख स्वयं में बहुत भारी नहीं होता, पर जब मन उसे पकड़कर बैठ जाता है तब वह बोझ बन जाता है। जो बीत चुका है वह स्मृति है, पर तुम उसे हर क्षण वर्तमान बना देते हो। जिसने तुम्हें दुख पहुंचाया वह आगे बढ़ गया, पर तुम अब भी उसी क्षण में खड़े हो। यह पात्र तुम्हारे विचार हैं, वजन वही है, दर्द पकड़े रहने से है। युवक की आंखें नम हो गईं। भिक्षु बोले, बुद्ध ने कहा था, दुख का कारण दुख नहीं, दुख से चिपकाव है। अतीत से सीखो पर उसमें निवास मत करो, स्मरण रखो पर बांधो मत। अतीत शिक्षक है, कारागार नहीं। यदि तुम बीते कल को आज पकड़े रहोगे तो आज हाथ से निकल जाएगा, और जब आज निकल जाता है तो कल पछतावा बन जाता है। भिक्षु ने युवक की ओर देखकर कहा, यदि तुम अपने अतीत पर पछता रहे हो तो समाधान और अधिक सोचना नहीं है। समाधान है आज जागरूक होना। आज ऐसा कर्म करो जो कल बोझ न बने। वर्तमान में जियो, श्वास को देखो, कदम को देखो, विचार को आने दो और जाने दो। जो आया उसे पकड़ो मत, जो गया उसे बुलाओ मत, क्योंकि चिंता मन की चिता है, और जो व्यक्ति जी तेजी चिता में जलता है वह जीवन को कभी नहीं छू पाता। उस दिन युवक हल्का होकर लौटा। समस्याएं पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थीं, पर अब वह उन्हें उठाए नहीं घूमता था। उसने पात्र रखना सीख लिया था। दोस्तों, दुख हमारे साथ हुई घटनाओं से नहीं, बल्कि उन घटनाओं को बार बार मन में पकड़े रखने से पैदा होता है। युवक के जीवन में न तो कोई बड़ा अभाव था, न शारीरिक पीड़ा, फिर भी वह दुखी था, क्योंकि वह अतीत को छोड़ नहीं पा रहा था। अतीत स्मृति है, निवास स्थान नहीं। जो हो चुका है उससे सीखो, लेकिन वहीं रुक जाना जीवन को रोक देता है। सोच समस्या नहीं, अधिक सोच समस्या है। बार बार एक ही बात दोहराना मन को युद्ध भूमि बना देता है। दुख का भार स्थिर होता है, पीड़ा पकड़ कर रखने से बढ़ती है। जैसे पात्र का वजन नहीं बढ़ता, वैसे ही समस्या नहीं बढ़ती, उसे थामे रहने से दर्द बढ़ता है। वर्तमान ही मुक्ति का द्वार है। श्वास, कदम और कर्म पर ध्यान मन को हल्का करता है। चिंता भविष्य की आग है, पछतावा अतीत की। दोनों में जलने वाला व्यक्ति आज को जी नहीं पाता। जीवन के लिए संदेश, जो गया उसे जाने दो, जो आया उसे थामो मत। आज ऐसा जियो कि कल बोझ न बने। समाधान और अधिक सोचने में नहीं, जागरूक होकर जीने में है। दोस्तों, अगर यह कहानी अच्छी लगी तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर साझा कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और प्राइड ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।